ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गणों के मुख से और नारद नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और माँ काली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद व आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े और या बैठे रहे गए मानो उन पर विशेष मोह मोह सा गया हो। प्रभु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भलीभांति सादर प्रणाम करके महायज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं को भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से पहले वह उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उसे सबसे दिग्वचन कहे। प्रभु यज्ञ में आपका भाग न देकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगा अग्नि द्वारा जल कर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पाषाण लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ये अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष 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 पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने उद्यत हो गए, परंतु विरोधी को भू अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र का सामना न कर सके। प्रभु विश्व पर वही हम से आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु वहाँ प्राप्त हुए से आप हमें बचाइए, निर्दय कीजिए। माँ प्रभु और उस यज्ञ दक्ष आदि सभी दुष्टों ने गगन में आकर आपका विशेष अपमान किया है। कल्याणकारी से इस प्रकार हम अपना सीता सती देवी का और बुद्ध बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी वटान कर सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देव से तुम दिव्य दिव्य संपूर्ण हो। अर्थ भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहीं आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे तुमसे 10 यज्ञ में की गई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत कर सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुझे तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय मान रौद्र पराक्रम संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संकारकारी रुद्र ने अपने 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 शीश से एक जटा उखाड़ी और उसे रोज पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। उन्हें भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और माँ पल्ले के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देव ऋषि उस जटा के पूर्व भाग में माँ भयंकर माँ बलि के वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे मंडलों को सब ओर से व्याप्त करके उनसे उनसे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़े थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1,000 ठीक से दिखाई नहीं दे रहा आगे चल रहा है प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, माँ रुद्र सोम सूर्य और अग्नि को 3 नेत्र के रूप में धारण करने वाले प्रभु शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। ईशान क्या मुझे आदेश सन में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वत को पीस डालना है। हर मैं एक ही क्षण में बलवान को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनिवरों को जलाकर राख कर दूं। शंकर ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट पलट पलट दूं
दो यह संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालो। महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और और न आगे होगा। शंकर, आप किसी टिंके को भेज दे तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसमें संशय नहीं संभव। यद्यपि आपकी आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है वह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। संभव मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही सही प्राप्त हुए। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई टिंके आदि कोई हिलाने में समर्थ नहीं है। यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। संभव मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं। हम हमसे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अनुपूर्वक एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित आपके समय में लगा हुआ है। अर्थ ठीक से दिखाई नहीं रहा, आगे बता, सॉरी। हाँ, हो गया। अर्थ इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। नदीश की ढिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहां ठहरे हुए वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। अर्थ उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वह जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तो तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग आग की ज्वाला में जला कर ही छोड़ना। वीर वहां दक्ष आदि सब लोग पत्नी और बंधु बांधवों से जलाकर कलशों में हुए जलों को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक पालक काल के भी सबके ईश्वर है, वे भगवान रोष लाल आग के महावीर वीरभद्र ऐसे शुभ हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।